जादुई तालाब। 28 साल का सुखिया कद काठी का मजबूत और स्वभाव का हंसमुख आदमी था। दोपहर के वक्त सुखिया गांव के रास्ते पर यहाँ वहाँ देखते हुए चल रहा था। एक पेड़ को रास्ते पर झुके हुए देखकर वो उसके कुछ पत्ते तोड़ लेता है और फिर उनसे खेलते हुए आगे बढ़ता है। चलते हुए उसे कुछ बकरियां दिखती हैं। वो उनके पास जाकर एक बकरी को वो पत्ते खिला देता है और फिर उसके छोटे से मेमने को गोद में उठाकर यहाँ वहाँ दौड़ने लगता है। फिर सूरज ढलते देख वो उस मेमने को उसकी माँ के पास छोड़कर घर की तरफ तेजी से चल पड़ता है। आ गए आप राजकुमार सुखिया। माँ, तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? तो और क्या करूं? 28 साल का ऊंट जैसा हो गया है, लेकिन अब भी छोटे बच्चों की तरह गांव भर में यहाँ वहाँ बेकार घूमता रहता है। तेरी उम्र के लोग पूरे घर की जिम्मेदारी उठा लेते हैं और एक तू है जिसकी जिम्मेदारी भी इस उम्र में मुझे उठानी पड़ती है। माँ, मैं काम करना तो चाहता हूँ, लेकिन मुझे कोई काम आता नहीं है। तो पूरी उम्र नकारा बैठा रहेगा क्या? राजा के पास जा, वहाँ कोई न कोई काम तो तुझे मिल ही जाएगा। अगले दिन सुखिया को उसकी माँ सुबह सुबह उठा देती है। सुखिया माँ के डर से हड़बड़ाहट में उठकर तैयार हो जाता है और घर से निकल जाता है। सुखिया चलते चलते जंगल में से गुजरता है, जहाँ उसे पानी का तालाब दिखता है। इतनी देर चलने के बाद भूख प्यास सब सताने लगी है। सुखिया आसपास के पेड़ों से फल तोड़कर खा लेता है और तालाब से थोड़ा पानी भी पी लेता है। यकीन नहीं होता कि ये पानी है। इतना मीठा और ताजा पानी मैंने कहीं नहीं पिया, तो क्यों ना रास्ते के लिए थोड़ा लोटे में भर लूं? कुछ देर में सुखिया महल पहुंचता है और इतने बड़े महल को देखता ही रह जाता है। माँ सही कह रही थी, इतने बड़े महल में मुझे कोई ना कोई काम तो मिल ही जाएगा। ए सुनो, एक तो इतनी देर से आए हो, ऊपर से यहाँ खड़े खड़े समय बर्बाद कर रहे हो। अब जल्दी जाओ और बाकी रसोइयों के साथ शाही रसोई में जाकर अपना काम करो। लेकिन मुझे तो खाना बनाना आता ही नहीं, और अगर इस वक्त इन्हें ये बताया तो ये मुझे महल में जाने नहीं देंगे। अभी मुझे चुप ही रहना चाहिए। सुखिया बाकी रसोइयों के साथ शाही रसोई में चला जाता है। मैंने अपने पूरे जीवन में इतनी बड़ी रसोई नहीं देखी। मेरा पूरा घर भी इस रसोई के आगे छोटा है। तभी सुखिया को फिर कोई आवाज लगाता है। ए, तुम यहाँ क्या काम करने के लिए रखे गए हो? जी मैं खाना बनाता हूँ। तो यहाँ वहाँ क्या देख रहे हो? लग जाओ काम पर, महाराज के भोजन का समय होने वाला है। अब क्या करूँ, मुझे तो खाना बनाना आता ही नहीं। सुखिया को ऐसे ही सोचते हुए कुछ समय बीत जाता है कि तभी उसे फिर कोई आवाज लगाता है। अरे, और कितनी देर लगेगी तुम्हारा खाना बनने में? और बना क्या रहे हो? जी मैं केसर वाली खीरी बना रहा हूँ। सुखिया दूसरों को दिखाने के लिए अपने साथ लाया लोटा उठाता है और उसमें से कुछ बूंदे उस बड़े से कड़ाहे में डाल देता है, जिससे उसमें से भाप निकलती है और सबको यही लगता है कि कड़ाहे में खीर ही तैयार हो रही है। फिर सुखिया उस कड़ाहे को ढक देता है ताकि पसीने छूटने लगते हैं। हे भगवान, बचा लो। मैंने जो भी कहा था वो किसी न किसी के डर के मारे ही कहा था। और सुखिया का डर सच हो गया। कुछ देर बाद सुखिया को राजा के सामने ले जाया जाता है, जिससे सुखिया डर के मारे कांपने लगता है। हे भगवान, इस बार सजा से बचा लो। मैं यहाँ से निकलकर कहीं और काम ढूंढ लूंगा। बस राजा जी मुझे सजा ना सुना दे। सुखिया को राजा जी के भोजन कक्ष में ले जाया जाता है, जहाँ उनके आगे खीर रखी थी। सुखिया के माथे पर पसीने की बूंदें साफ दिख रही थी। तभी राजा जी उसे अपने पास बुलाते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? जी सुखिया है महाराज। मैंने तुम्हारी बनी खीर चखी है और ऐसी खीर मैंने कभी नहीं खाई। आज से तुम मेरे शाही रसोइये हो। ये लो तुम्हारा इनाम, और कल से तुम ही मेरे लिए तीनों समय का भोजन बनाओगे। राजा जी अपने गले से उतार कर उसे सोने का एक हार दे देते हैं। सुखिया को समझ तो कुछ नहीं आता, लेकिन राजा जी को सच बताकर वो मुसीबत भी मोल नहीं ले सकता था।
इसलिए वो चुप रहा। फिर रात भर सुखिया को नींद नहीं आई। ऐसा कैसे हो सकता है? ना तो मुझे खाना बनाना आता है और ना ही मैंने उस कढ़ाई में खाने का कोई सामान ही डाला था। तो फिर वो खीर बनी कैसे? कहीं उस पानी में तो कुछ जादू नहीं? वो पानी मैं जिस तालाब से लाया था वो तालाब भी किसी जादू से कम नहीं था और मैंने भी कढ़ाई में उस पानी को ही डाला था और पानी डालते समय खीर कहाँ था? ओह, अब समझा कि उस कढ़ाई में स्वादिष्ट खीर आई कहाँ से। अगले दिन सुखिया किसी और के जागने से पहले जल्दी जल्दी उसी तालाब से कुछ घड़े भरकर पानी ले आता है और रसोई में जाकर फिर से पहले की तरह खाना बनाने की तैयारी करता है। तभी राजा का संदेश आता है। राजा जी ने कहा है कि पनीर से बना कोई अनोखा पकवान बनाया जाए। सुखिया भी अपने खाली कड़ाहे और जादुई तालाब के पानी के साथ खाना बनाने के लिए तैयार था। वो सभी रसोइयों को वहाँ से जाने को कहता है और फिर देखते ही देखते शाही रसोई में पनीर से बने 11 पकवान तैयार हो जाते हैं। खाना तैयार है, इसे महाराज के भोजन कक्ष में ले जाइए। राजा जी अपने आगे एक से बढ़कर एक पकवान देखकर दंग रह जाते हैं और फिर से सुखिया को बुलाया जाता है। राजा जी उसके बनाए हुए खाने से खुश होकर 100 सोने की मुहरें देने के लिए हाथ बढ़ाते हैं। सबकी हैरान नजर सुखिया को ही देख रही थी। ये इनाम लेते हुए मुझे खुशी क्यों नहीं हो रही है? मैं राजा जी को ये नहीं बता सकता कि मुझे कुछ नहीं आता, लेकिन मैं खाना बनाना सीखकर अपने मन का बोझ तो हल्का कर ही सकता हूँ। इस तरह ना तो मुझे झूठ बोलना पड़ेगा और ना ही मेरी नौकरी जाएगी। सुखिया दिन में राजा जी के लिए खाना बनाता और रात में सबके सो जाने के बाद शाही रसोई में रखी खाने की विधियों वाली किताबें पढ़कर और उन बहुमूल्य विधियों से खाना बनाकर कुछ ही दिनों में एक कुशल रसोइया बन जाता है। सुखिया के पास फिर से राजा का संदेश आता है। महाराज ने कहा है कि ऐसी चीज से पकवान बनाओ जो मीठी, नमकीन और फीकी तीनों रूपों में ही पसंद की जाती है, जिसे खाया भी जा सकता है और पिया भी जा सकता है। सुखिया के लिए अब ये समझना मुश्किल नहीं था कि वो कौन सी चीज है। वो झट से दही से मीठे और नमकीन पकवान बनाकर और साथ में फीका दही अलग से राजा जी के लिए भिजवा देता है। कुछ समय बाद राजा जी सुखिया को फिर बुलाते हैं। वाह सुखिया, वाह! तुमने तो बहुत जल्दी मेरा संदेश समझकर मेरे मनपसंद पकवान बना दिए। ये स्वाद और इस तरह के पकवान तो सिर्फ मेरे दादाजी के समय में बनते थे, लेकिन इस बार इनका स्वाद उस समय के पकवानों से भी कहीं बढ़कर है। मेरी तरफ से तुम्हें एक गांव इनाम में दिया जाता है। तुम अपनी पसंद का एक गांव चुन सकते हो। राजा जी की बात सुनकर सुखिया फूट फूट कर रोने लगता है। महाराज, सच कहूँ तो आज मुझे आपको ये पकवान खिलाकर और आपसे ये इनाम पाकर बहुत खुशी हो रही है। अच्छा, तो पहले तुम्हें कभी मुझसे इनाम पाकर खुशी नहीं हुई? महाराज, वो खुशी सच्ची नहीं थी। असल में उस समय मुझे खाना बनाना आता ही नहीं था। तब तो मैं जादुई तालाब के पानी से खाना बनाता था, लेकिन अब मैं खाना बनाना सीख चुका हूँ। इसलिए इस बार आपसे इनाम पाकर मुझे झूठ बोलने का बोझ महसूस नहीं हो रहा है। मुझे तुम्हारा सच बोलना अच्छा लगा सुखिया। तुम्हारे सच बोलने पर मैं तुम्हें अपना सबसे बहुमूल्य हार दे रहा हूं। अब जाओ और दोपहर के भोजन की तैयारी करो। ये सुखिया अपने बनाए खाने को जादू से बना बता रहा है। कितना भोला है ये। सुखिया के सच पर राजा को विश्वास नहीं हुआ,